असलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोल सकते हो अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 93। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या और प्रणाली अब भी एक दूसरे की ओर देख ही रही थी। प्रणाली की आंखों से आंसू बह रहे थे तो अध्या के भी आंखों में से आंसू बह रहे थे। अध्या सिर्फ एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। उसे वो सारे हसीन पल एकदम से याद आने लगते हैं जो वो प्रणाली के साथ बीते हुए थे। हर एक पल, हर एक लम्हा उसके आंखों के सामने आ जाते हैं। आज सामने जो इंसान खड़ी है वो और कोई नहीं, जो जो इंसान जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। बेपनाह प्रणाली, उसकी इश्क, उसकी मोहब्बत उसके सामने खड़ी थी और अध्या बस एक टक देख रही थी कि तभी उसे वो बुरे पल भी एकदम से नज़र आती है कि किस तरह से अध्या उसे छोड़ आई थी और चुपचाप चली आई थी। प्रणाली गिड़गिड़ा रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अध्या पीछे मुड़ के नहीं देखी थी। एकदम से जैसे वो सीन उसको वो याद करती है, वो अपनी सर झुका लेती है। झुकी हुई सर के और एक टक प्रणाली देखती है और अध्या की आंखों से दो बूंद आंसू एकदम से ज़मीन पे गिरती है। प्रणाली बस एक टक देखी जा रही थी। अध्या के हाथ पैर एकदम से कांपने लगते हैं और अध्या पहले जैसी नहीं थी। थोड़ी सी वो दुबली पतली हो गई है, थोड़ी सी कि वो शायद खुद का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही है, या फिर वो शायद आजकल बीमार लगने लगी है, या फिर कुछ ऐसी जो खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी। प्रणाली बस पैर से लेकर सर तक अध्या की ओर देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र उसके पैर से होते हुए उसकी सर की ओर एकटक जा ही रही थी। तभी प्रणाली देखती कि अध्या के हाथ पैर कांप रहे थे। प्रणाली समझ नहीं पा रही थी कि ये जो सिचुएशन है अभी जो आई है, इस सिचुएशन में वो करेगी क्या। आखिर उसका भी तो दिल टूटी हुई है। क्या वो अपनी टूटी हुई दिल को संभालेगी, या फिर जिसने दिल तोड़ी है उसको? वो समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी हुई थी। एकदम से अध्या, वो उसकी तो वो एंजाइटी वाली सिचुएशन में वो आ गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगते और उसकी पूरी बदन एकदम से पता नहीं अजीब सी हरकतें होती है। उसका माथा एकदम से घूमने लगती कि वो एकदम से पीछे की ओर जाती है। जैसे जाएगी तभी वो एकदम से गिरने वाली थी। प्रणाली देखती कि अध्या गिरेगी तो वो भागते हुए अध्या के पास आ ही रही थी कि तभी एकदम से एक हाथ अध्या को खींचते हुए अपनी ओर लाती है और एकदम से हक करते हुए बोलती, आर यू ओके अध्या जी, आर यू ओके? प्रणाली अपनी जगह पे रुक जाती है और सामने की ओर एक टक देखी जा रही थी। काव्या थी जो अध्या को अपनी ओर खींच लाई थी और एकदम से उसे हक करी थी और बोलती, आर यू ओके? टेक ए लॉन्ग ब्रीथ, को कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो? लंबी सांस लो। क्या क्या हो गया अचानक? क्या हो गई है? हाँ। अध्या थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती। उसको वो किसी की बात नहीं सुन पा रही थी। वहाँ पे इतने ज़्यादा शोर थे, वो उसे सुना ही नहीं दे रही थी। हालांकि जो काव्या है उसे हक तो करी थी, लेकिन अध्या अब भी प्रणाली की ओर एक बार देखती ज़रूर है। प्रणाली थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन है, और काव्या वो पैनिक होती है। वो बार बार उसकी ओर देख के बोलती कि क्या हो गई है, कोई पानी ला दो प्लीज़। लेकिन वहाँ पे इतने सारे शोर थे कि काव्या की वो आवाज़ किसी के कान तक नहीं जाती है। वहाँ पे एकदम से जो प्रणाली है वो इधर उधर देखती है और देख के साइड में से वो देखती है कि कोई बॉटल वगैरह थे वहाँ पे। वो एकदम से जाती है उस कॉर्नर साइड से जो वहाँ पे रखे हुए थे टेबल के ऊपर से एक बॉटल लाती है और काव्या की ओर देखती है और बोलती कि लीजिए। काव्या फेस की ओर नहीं देखती, वो तो सिर्फ बोतल को अपने हाथ में लेती है, ओपन करती है और अध्या को पिला रही थी। अध्या की आंखें अब भी प्रणाली की ओर ही थी, आंसू में भरी हुई। प्रणाली वहाँ पे चुप से होकर खड़ी थी। अध्या बस पानी पीती है और एक टक प्रणाली की ओर देखती है। तभी काफ़ी एकदम से उसकी हैंड्स को रब करने लगती है और बोलती है, आयु ओके? मेरी ओर देखिए, आयु ओके ना? बात करिए ना मुझसे, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। क्या क्या हो गई है? क्या देखी है आपने? हाँ, ये अचानक ऐसी सिचुएशन। और वहाँ से एकदम से एक बच्चा आता है प्रणाली के पास और बोलती है कि वही वही बच्चा है।
प्रणाली के पास आके बोलती है, वो एकदम से उसकी ड्रेस को खींचती है, तो प्रणाली साइड में देखती है तो वो बच्चा अपने हाथ में एकदम से वो गुलाल लेके आए थे और बोलती कि वो उसके गाल पे लगाते हुए, क्योंकि प्रणाली थोड़ी सी झुक गई थी, जैसे लगाती है वो बच्चा हंसती है और इशारों में ही बोलती कि हैप्पी होली। प्रणाली की आंखों में तो आंसू भरे हुए थे, वो बच्चे की ओर देखती है और उसके हाथों में से वो थोड़ी सी लेके उसकी ओर देखे बोलती कि हैप्पी होली, जाओ अपनी मम्मी के पास। ये बोलते हुए दूसरी ओर चली जाती है और तभी वहाँ पे प्रणाली अध्याय की ओर देखती है। अध्याय थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अध्याय की आंखें प्रणाली से हट नहीं रही थी, वो अब भी प्रणाली की ओर देख रही थी। काव्या बार बार बोलती कि आयु ओके ना, तभी अध्याय बोलती कि थोड़ी सी पीछे होती है। अध्याय बोलती कि या हाँ मैं ठीक हूँ। अध्याय तब भी प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली की आंखें भी अध्याय की ओर टिकती है। वो एक बार काव्या की ओर देखती तो है, लेकिन दूसरे पल वो अध्याय की ओर नज़र करती है। थोड़ी सी आगे जाती है, अध्याय के पास आती है। अध्याय जैसे ही प्रणाली आ रही थी, अध्याय 2 स्टेप पीछे ले रही थी, क्योंकि उसमें हिम्मत थी ही नहीं कि बराबर सामना होके वो बात करेगी। वो पीछे जा रही थी। प्रणाली जैसे ही ये सीन देखती है वो खड़ी हो जाती है। बस 2 कदम के फासला थे दोनों के बीच। प्रणाली एकदम से बोलती कि पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, डोंट वरी। खुशी हुई तुम्हें यहाँ पे देख के। ख्याल नहीं रखती हो क्या खुद की? ध्यान रखा करो अपनी। पहले से ज़्यादा पतली हो गई हो, अब और भी बच्ची लगती है तुम्हें। जैसे ये बोलती है तो अध्याय अपनी नज़र उठा के प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली की फेस में एक दर्द भरी हंसी थी। वो बोलती कि क्या बच्ची बोल रही हूँ इसीलिए गुस्सा आ रही है? पर हालात जो की ना तुमने, तुम्हारी उस हिसाब से थोड़ी छोटी और बच्ची लग रही हो। अपना ध्यान रखा करो। खाना पीना ठीक से खाती नहीं हो क्या? हाँ। हत्या कुछ नहीं बोल रही थी। प्रणाली एकदम से उसके हाथ की ओर देखती है, खुद के हाथ की ओर, तो वहाँ पे लाल रंग जो बच्ची ने उसके गाल पे चढ़ा के गई थी, वो एकदम से रंग की ओर देखती है, अपनी हाथ आगे बढ़ाती है और अध्याय की गाल पे लगाती है। ठीक है, हैप्पी होली। वैसे मैं यहाँ पे जब आई थी ना, नहीं सोची थी कि तुमसे मुलाकात होगी। ये तो ऊपर वाले की देन है। शायद वो मेरी मन की बात सुन ली। कहीं ना कहीं मेरा मन यही चाह रही थी शायद, जो उन तक पहुंच गई। खैर, हैप्पी होली। काव्या वहाँ पे सिर्फ खड़ी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। काव्या उस लड़की को पहचानती ही नहीं है, ना ही उसको पता थी कि ये है कौन। तभी एकदम से वो बच्ची फिर से आती है और एकदम से प्रणाली की ड्रेस को खींचते और बोलती कि चलो, क्योंकि वो प्रॉपर बात तो कर नहीं पा रही थी, वो खींच रही थी कि उस साइड चलो, उस साइड चलो। प्रणाली अध्याय की ओर देखते, अध्याय उस बच्ची की ओर एक बार देखती है तो वो मतलब पहचान जाती है कि ये बच्ची तो मतलब, वो बच्ची की ओर बड़े गौर से देखती है और एक बार प्रणाली की ओर। प्रणाली उस बच्ची को बोलती है बाबा रुको थोड़ी, लेकिन वो बच्ची एकदम से खींचते हुए प्रणाली के पीछे ले जा रही थी। प्रणाली अध्याय की ओर देखते देखते पीछे जा रही थी और जैसे ही पीछे जाती है एकदम से प्रणाली की पैर में कुछ कांटा सा चुभ जाती है। जैसे ही चुभ जाती है वो एकदम से चिल्लाती है आउच। तभी अध्याय एकदम से भागती आती है, क्योंकि काव्या जो थी वो अध्याय की हाथ पकड़ी हुई थी। अध्याय हाथ छुड़ा के एकदम से भागती है। प्रणाली एकदम से नीचे बैठ चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़ा कांटा चुभी हुई थी उसके पैर में, और वो बच्ची डर जाती है। वो एकदम से डर के मारे वो सहम सी जाती कि उसके कारण चोट लग गई है। प्रणाली अपनी पैर की ओर गौर नहीं करती, वो बच्ची की ओर देख के बोलती कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वो चुप गई, इट्स ओके, डरो मत, इट्स ओके, तुमने कुछ नहीं किया। तो बच्ची को संभाल रही थी। उधर एकदम से अध्याय आती है, अपने घुटनों पर बैठती है। वो प्रणाली की पैर पे अपना हाथ रखते, पहली छुअन प्रणाली की पैर में जैसी प्रणाली महसूस करती है अध्याय की, उसकी पूरी बॉडी एकदम से श्योर करने लगती। वो तुरंत अपनी पैर की ओर देखती तो देखते अध्याय है। अध्याय बड़े प्यार से उसकी पैर को अपनी हाथ में रखती है, एक हाथ में, और एकदम से वो कांटा आहिस्ता से, वो डर रही थी कि कहीं ज़्यादा ज़ोर से पकड़ी कि कहीं उसको दर्द ना हो। बड़े
तहज़ीब के साथ उसकी वो पैर को पकड़ती है और कांटा को आहिस्ता से वो लेती है और एकदम से वो हटा देती है। जिस तरह से वो करती हुई प्रणाली को थोड़ी तो दर्द हो रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अध्या की ओर थी, क्योंकि अध्या की आंखों से आंसू बहते हुए प्रणाली की पैर पे गिर रही थी। प्रणाली की वो दर्द वो महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अध्या की आंखों में जो आंसू बह रहे थे उस दर्द को महसूस कर पा रही थी। 2 बूंद आंसू उसके पैर में जैसी गिरती है, प्रणाली को एक अजीब सी दर्द महसूस होता है। और उसी वक्त वहाँ पे अध्या की बहन यानी कुहू आती है, पल्लवी आती है, अध्या की जीजू आती है दूसरे साइड में से, जो दूर से ही समीक्षा और प्रणय अध्या को देख रहे थे। समीक्षा शॉक थी कि अध्या यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस तरह से अध्या झुक के उसके पैर से वो कांटा निकाल रही थी, इधर कुहू प्रणाली को देख के वो एकदम से बोलती कि प्रणाली तुम। काव्या वहीं पे खड़ी थी, वो अध्या की ओर एकटक देख ही रही थी, लेकिन जैसे ही कुहू की मुंह से प्रणाली नाम सुनती है वो तुरंत कुहू की फेस की ओर देखती है। कुहू प्रणाली की ओर देख रही थी। काव्या अपनी नज़र को कुहू से हटा के प्रणाली की ओर डालती है, और जैसे वो अध्या की शोल्डर पर हाथ रखी हुई थी कि अध्या एकदम से झुक के बैठी थी, वो आई थी अध्या को शोल्डर पे हाथ रखी थी, लेकिन अध्या की ध्यान नहीं थी। जैसे काव्या ये सुनती कि सामने वाली इंसान जो है वो प्रणाली है, तुरंत वो अध्या की शोल्डर से हाथ हटा ली थी और 2 कदम पीछे हो जाती है। अध्या की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। कुहू एक टक अध्या की ओर देख रही थी। उधर पल्लवी भी शॉक्ड होती है प्रणाली को देख के, और प्रणाली बस अध्या की उन 2 बूंद आंसू की और एकटक देखी जा रही थी जो उसके पैर पे थी। अध्या जैसे ये करती है, वो कांटे जैसे निकलती है, थोड़ी सी खून बहने लगती, तो अध्या इधर उधर देखती, तो वो एकदम से क्या करती है, अपने हाथ में से वो रुमाल एकदम से खोलती है जिस हाथ पे वो टैटू करके रखी थी। जैसे वो ओपन करती है, प्रणाली की नज़र भी उस टैटू पर जाते है। एक दर्द भरी सिचुएशन में भी प्रणाली के दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है उस टैटू को देख के। उसकी होठों के कोनों पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती कि ये अब भी मुझे उस वे में अपने जहन में बसाई हुई रखी है। वो अध्या एकदम से टाइटली उसके पैर में वो रुमाल बांध देती है। प्रणाली की नज़र अपने पैर में से हट के अध्या की उसी हाथ पे एकटक थी अपनी नाम के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो एकदम से उस चीज़ को देखती है, और तभी उस एकदम से बच्ची की ओर देखती कि हाँ, इसका मतलब ये जो बच्ची ने आर्ट करी थी उसके नाम को, ये अध्या की। इससे देख के वो फिर से अध्या की ओर डालती है। अध्या एकदम से उठ के, हाँ आप ठीक हो। प्रणाली कुछ नहीं बोलती। उधर से समीक्षा, प्रणय, प्रिया ये लोग आते हैं, हाल आके ही साइड में खड़े हो जाते हैं और एक टक दोनों की ओर देख रहे थे। दोनों ही ज़मीन पे बैठे हुए थे और दोनों को चारों ओर घेर के रखे थे सब। काव्या को पता नहीं अजीब सी लग रही थी, वो पीछे तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र प्रणाली की ओर से हट नहीं रही थी, जो प्रणाली उसके हाथों की ओर एकटक देख रही थी। अध्या की आंखों में अब आंसू भरे हुए थे। वो बस पूछ रही थी कि दर्द हो रहा है क्या, आप ठीक हो ना, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहे है ना। अध्या प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी रोने के कारण। प्रणाली एकदम से अध्या को एकदम से उठाती है, वो खुद उठती है, अध्या की हाथ पकड़ती है और एकदम से उठाएगी, वो पैर रखेगी कि तभी अध्या अपनी एक पैर आगे करती है, तो प्रणाली की पैर की नीचे उसकी पैर होती है। प्रणाली होती इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बोलती कि आपको चुभेगी अब थोड़ी देर के लिए। तो बोलती कि क्या है, क्या चाहती हो तुम। अध्या बोलती नहीं कुछ नहीं, वो कांटा चुभी थी ना, आपको दर्द हो रही होगी। तभी प्रणाली की ये फेस में एक अलग सी दर्द भरी स्माइल के साथ बोलती कि जो दर्द दिल में हो रही है उसका क्या करोगी अध्या। पैर में तो तुमने रुमाल बांध दी, दिल के दर्द का क्या हाल है तुम्हारे पास। अध्या के पास जवाब थी नहीं। वो एकदम से बोलती कि वो तभी प्रणाली अध्या को रोकते हुए बोलती कि वो ये हमेशा की तरह तुम्हारी टूटे फूटे शब्द अध्या।
अद्या चुप हो जाती है। उधर कुहू को देख के एकदम से प्रणाली कुहू की ओर देखती है और वो पैर छुएगी तभी कुहू बोलती है क्या कर रही हो, पैर पे ऑलरेडी चोट लगी है तुम्हारी, कैसी हो तुम। तो कुहू एकदम से उसे हक कर लेती है प्रणाली को। प्रणाली भी कुहू को टाइटली हक कर लेती है। आखिर दर्द वो कुहू के साथ अक्सर बयां करती तो थी, पहले की बात थी। कुहू को देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, पहले से ही थी अद्या को देख के। कुहू भी समझ सकती थी तो वो एकदम से उसे हक करती है। उधर पल्लवी भी एक टक अध्याय की ओर देख रही थी और पल्लवी एकदम से काव्या की ओर नज़र देती है तो काव्या की फेस एक्सप्रेशन बहुत कंफ्यूज वाली थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये खुश है कि पता नहीं क्या है। अलग ही थी, उसका नज़र सिर्फ प्रणाली की ओर ही थी, अध्याय की ओर भी नहीं थी। कुहू थोड़ी सी पीछे करती है प्रणाली की ओर तो होती क्या हो गई है, क्या हालत बना दी है तुमने, हाँ ये क्या हालत है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, हालत ऐसी कैसे हो सकती है तुम्हारी। तभी वहाँ पे समीक्षा एकदम सात्या बोलती कि ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी, ये तो आए दिन बीमार ही रहती है। जैसे ये सुनती है अध्याय अपनी नज़र उठा के फिर से प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली अध्याय की नज़र की सवाल को समझ गई थी और बोलती कि क्या क्या देख रही हो, मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। आज जो मेरी हालत है ना अध्या, मुझे ये बोलते हुए थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है कि ये ना सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे बदौलत, तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट जो मैं आज तक संभाल रही हूँ और आगे भी संभालूंगी, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारी बात का मैं कभी वो चीज़ ना मान कर तुम्हें छोटा नहीं करूँगी। आई रिस्पेक्ट यू, हमेशा करती आई हूँ, आगे भी करूँगी। तभी पल्लवी एकदम से बोलती कि अरे यार इतनी दिन बाद मिली हो, मुझे भी हक कर लो। तो देखती है जो प्रणाली है पल्लवी की ओर और उसे भी हक करते हैं। बोलती कि कैसी हैं आप, बोलती कि अरे यार इतनी दिन बाद मिली हो ना, क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर तुम्हें देख के लग नहीं रही है कि तुम ठीक हो, क्या हालत बना दी है। तभी प्रणाली पीछे होती है और बोलती कि चलो मेरा हाल छोड़ो, इसका ये कैसे हाल है ये बताइए। पल्लवी के पास इसका कोई जवाब थी नहीं और प्रणाली पूरी तरह से समझ गई थी कि अध्या जो है अब एंजाइटी वाले सिचुएशन से गुजर रही है। उसकी हालत को देख के वो समझ गई थी, उसे इस बात की तकलीफ भी हो रही थी लेकिन क्या ही बोलेगी वो। वहाँ से कुहू थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते तो एकदम से जो कुहू के हस्बैंड है उनको कुछ बुला लेते तो उस साइड पे जाते हैं और यहाँ पे एकदम से एक लड़का वो होली के वो गुलाल लेके आते हैं थाली में, सबकी ओर देते और बोलते अरे आप लोगों ने अभी तक होली नहीं खेले, तो वो थाली दे देते तो कुहू लेती है और वहाँ से वो प्रणाली को लगाती है, प्रणाली कुहू को लगाती है। उधर सब होली खेल रहे थे लेकिन अध्या अभी तक प्रणाली को गुलाल लगाती नहीं है, भले ही प्रणाली लगा चुकी है। इधर जो प्रणाली थी वो काव्या की ओर देखती है, पल्लवी उसके बगल में ही खड़ी थी तो प्रणाली पल्लवी की ओर एक टक देखती है और उसकी सवाल भरी नज़रें पल्लवी समझ के होती कि ये बहुत बड़ी कहानी है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, पर फ़िलहाल ये समझ लो कि दोस्त है हम दोनों की। वो ये नहीं बोलती कि अध्याय की दोस्त, वो बस ये बोलती कि दोस्त है हम दोनों की। प्रणाली एकदम से गुलाल लेती है और बोलती कि हैप्पी होली, वो लगा देती है। बदले में काव्या लगाती नहीं है, वो बोलती कि थैंक यू। और काव्या इस सिचुएशन में थी कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या रिएक्शन देनी चाहिए। ये कि उसको ये पता चल गई है कि अध्याय की ज़िंदगी में कोई और थी पहले, या फिर ये कि जो थी वो अब आ चुकी है वापस। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कैसे खुद को संभाले। वो एक बार अध्याय की ओर देखती है और एक बार प्रणाली की ओर। प्रणाली एक बार अध्याय की ओर देखती है और बोलती कि चलो पहले रिश्ते तो तुमने इनकार कर दिए, कम से कम इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें गुलाल लगाई, ये होली के अवसर में कम से कम तुम तो लगा दो। अध्या उसकी ओर देखती है और देखते हुए अध्या को तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी खुद के किए करा पे कि आज जो इंसान उसके सामने है वो पहले वाले से बहुत अलग है।
वो पहले वाली ताज दिल, जिंदा दिल वाली प्रणाली थी नहीं, पता नहीं। उसकी फेस से पता चल रही है वो कितनी दर्द में है। और आध्या को इस बात का गिल्ट सता रही थी कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तो भले ही आंखें उठा के उसकी ओर कैसे देखेगी और रंग लगाना। तभी प्रणाली बोलती कि क्या हुआ, अब हिम्मत उतनी भी नहीं है कि होली की त्योहार भी तुम पूरा कर सको। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तभी एकदम से वहाँ से इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग प्रणाली को आवाज़ लगाते हैं, तो प्रणाली उस साइड से उस ओर चले जाते हैं। आध्या को एक बार जाने से पहले देख लेती है। आध्या सहम सी जाती है प्रणाली के जाने के बाद। वो एकदम से ज़मीन पे फिर से बैठती है और एकदम से रोने लगती है। काव्या को ये सीन बहुत दर्द दे रही थी। आध्या को इस तरह से रोते हुए देख उसका दिल रो पड़ती है और जाने अनजाने में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पल्लवी ये चीज़ नोट तो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो समझने से पहले सिचुएशन को देख के शॉक्ड होती है। अध्या को संभालने के लिए वो आगे जाएगी, तभी समीक्षा नीचे बैठती है और अध्या की ओर देखते उसे हक करते हुए बोलती कि कैसी हो तुम। अध्या समीक्षा की ओर देखती है। अध्या की आंखों में भी बहुत सारे पीड़ा समीक्षा देख पाती है। आखिर समीक्षा भी समझ चुकी थी कि अध्या की ज़रूर कोई ना कोई वो चीज़ तो थी कि वो अपनी ही दिल के करीब चीज़ को एकदम से खुद से दूर कर दी। वो उस दर्द को समझ के उसे टाइटली हक करती है और बोलती कि डोंट वरी, वो दर्द मैं तुम देख सकती हो ना। तभी अध्या बोलती कि वो दर्द देने वाली मैं खुद हूँ। वो इंसान जिसको अध्या हर पल, हर समय, हर रोज़, हर जगह महसूस करती है, उसकी याद अध्या को सताती है। आज वो इंसान उसके सामने है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। वो बयां नहीं कर सकती कि हाँ, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना हर पल, हर लम्हा मुझे आपकी हर एक याद सताती है, नहीं रह पाती हूँ आपके बिना। वो नहीं बोल पाती, सिचुएशन ऐसी नहीं थी। इस बात की दर्द उसे और ज़्यादा हो रही थी। समीक्षा और पल्लवी मिल के अध्या को उठाती है और बोलती कि तुम रो मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुमसे जुड़ी है आज भी। अध्या, तुम्हें इस तरह से टूटते हुए देख के सोचो उसका क्या हालत होगी। मुझे तुम्हारी पता नहीं है अध्या, लेकिन प्रणाली जब से तुमसे दूर हुई ना, हर रोज़ मरी है, हर रोज़। उसकी हालत सही नहीं है, बस कुछ ही दिन हुए हैं कि वो थोड़ी सी अब जीने की शायद कोशिश कर रही है, दिखावे नहीं, मतलब दिखावे की, जो सच में है नहीं। तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। वो खुद का ख्याल रखना भूल गई है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, पता नहीं अजीब सी हो गई थी बस कुछ दिन। और ये भी दिखावे की है, मुझे पता है ना। हदिया तो सुन रही थी, उसकी कोई रिएक्शन आ नहीं रही थी, रिएक्शन के तौर पे सिर्फ आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ पे पल्लवी बोलती कि तो उसका मैं बताती हूँ ना। अगर आपको ये पता है कि प्रणाली जी की सोए में थी, तो मैं बताती हूँ इसका ये भी कोई खुश नहीं थी, ये भी कोई खुश नहीं थी। जिस दिन से प्रणाली से दूर हुई है ना, उसी दिन से इसकी हालत भी वही है। और उस दिन तो ये हॉस्पिटल में थी, इसका भी हालत वही थी। तभी समीक्षा बोलती कि जब दोनों ही तड़प रहे हो एक दूसरे के लिए, तो ये दूरियां क्यों क्यों अध्या। इस जवाब अध्या के पास तो थे नहीं, या फिर थे वो देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बात फैमिली से जुड़ी हुई है। अध्या कभी नहीं चाहती थी कि प्रणाली अपनी फैमिली से दूर हो। जिस तरह से प्रणाली के दादाजी ने अध्या से बात करी, वो उस चीज़ को फिर से एक बार याद करती है। समीक्षा की ओर देखती है, अपनी सर झुका लेती है। समीक्षा भी समझदार तो थी, और वो एकदम अजीब सी स्माइल के साथ बोलती कि ये पता नहीं दौर भी क्या दौर है ना। हमें पता है कि हम उस इंसान के बिना रह नहीं पाते, लेकिन उसकी ही बारे में सोचते हुए हम उसे छोड़ देते हैं। तुम्हारे मामले में भी ऐसे ही हुए ना अध्या। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम उसकी खुशी के लिए ही ये कदम उठाई हो। लेकिन एक बात बोलूँ तुम्हें अध्या, उस घर में तुमने बेटी तो लौटा दी है, लेकिन वो जान नहीं लौटा पाई,
वो आज भी तुम्हारे अंदर बसी हुई है। काश ये तुम समझ जाओ। वहाँ पे जो प्रणाली थी, वो कुछ पेपर्स वगैरह जो, क्योंकि कंपटीशन जीत चुके थे, कुछ वहाँ पे थे प्रोसीड्यूर, वो कंप्लीट कर दिए पेपर वगैरह, और वहाँ के सारी चीज़ ख़त्म होती है। बहुत देर हो जाती है, वहाँ पे प्रणाली आती है वापस और आके सीधा अध्याय के सामने खड़ी हो जाती है। वो एकदम से बोलती है, चलो ये तो मेरी किस्मत है कि आज तुमसे इस राह पे फिर से मुलाकात हो गई। पता नहीं अध्याय आगे मिलन हो कि ना हो, कभी दोबारा तुमसे मेरी मिलना किस्मत में लिखा है या नहीं। तो आज आखिरी बार क्या तुम मुझे रंग लगाना चाहती हो? होली के तौर पे ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रही हूँ। एकदम से प्रणाली अपनी मुट्ठी भर गुलाल लेके आई थी और बोलती कि लो आखिरी बार से ही लगा दो, क्योंकि हम वैसे भी यहाँ से जा ही रहे। अध्यय के पास शब्द तो नहीं थे। वो उसके हाथों में से एकदम से गुलाल लेती है अपने हाथ में और एकदम से आंसू भरे नज़रों से प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली की आंखों में भी आंसू थे और अध्यय जाते हैं और एकदम से उसकी गाल पे जैसी लगाएगी, प्रणाली थोड़ी सी एकदम से झुक के अध्यय की हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते हुए सीधा उसकी फॉरहेड पे लगा देती है। वहाँ पे केवल कुहू के हस्बैंड नहीं थे, बाकी सब के सब वहाँ थे। काव्या खुद शॉक हो जाती है, जो पल्लवी थी वो शॉक्ड हो जाती है, कुहू शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जो गुलाल थी वो गाल पे लगाने वाली थी अध्या, लेकिन प्रणाली उसकी हाथ पकड़ती हुई सीधा उसके फॉरहेड पे लगा देती है। अध्या भी चुप सी हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। एकदम से प्रणाली उसकी हाथ को हटा देती है और वो अपनी हाथ में से ही अपनी फॉरहेड को छूती है। उस रंग को बड़े आनंद के साथ देखती है। एक अलग सी खुशी की झलक तो थी उसकी होठों के कोने के साइड में मुस्कान के साथ। वो उस रंग को एक टक देखी जा रही थी और एकदम से जाती है अध्या को टाइटली हग करती है और बोलती कि शुक्रिया, बस यही काफ़ी है पूरी ज़िंदगी के लिए। इसी याद से पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ मैं। डोंट वरी। तुम्हारी बात की मान रखने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी भर ये जो दर्द है ना ये सहन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ हील चाहिए थी उस दर्द को महसूस करने के लिए, सहन करने के लिए, और ये जो करी ना मैंने आज, ये काफ़ी है। अब तुम जा सकती हो। ये बोलते हुए अध्या को थोड़ी सी पीछे करती है। अध्या बस शॉक थी। उसके पास ना शब्द थे, ना अल्फाज थे, ना कुछ और थे, सिर्फ आंसू के अलावा। वहाँ पे प्रणाली जो है समीक्षा की ओर देखते हैं और बोलती कि हम चले, हमारे यहाँ पे सारे प्रोसीड्यूर ख़त्म हो चुके हैं, बच्चे लोग यहाँ से रवाना दे देंगे कुछ ही देर में, हम चलते हैं। तभी प्रिया बोलती कि नहीं, पहले मेरे घर चलो, बाद में पहले वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो समीक्षा की ओर देखती है। उधर कुहू प्रणाली से मिलती। कुहू तो खुद शौक थी कि प्रणाली ने ये क्या किया है, बोलने की हालत पे थी तो वो भी नहीं थी। तभी वहाँ से एकदम से कुहू के हस्बैंड भी आते हैं और वो प्रणाली को देख के बोलती है, अरे प्रणाली तुम कैसी हो? कुहू एकदम से बोलती कि अरे जीजा जी आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या हालत है? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, वो क्या है ना, मोहब्बत में किसी ने इस तरह से हमें फना कर दिया कि उसकी मोहब्बत से हम उठ ही नहीं पाए, तो हाल ऐसी हो गई। तभी कुहू का हस्बैंड बोलती कि बहुत गहरी बातें हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। प्रणाली हंसती है और बोलती कि रहने दीजिए आप, कुछ चीज़ें हमारे बस के बात नहीं होते। तो बोलती कि वैसे एक और बात है, बहुत दिन बाद वैसे तुम मिले हो और तुम्हारी जो दी है, मतलब वैसे उस हिसाब से तो तुम मासी बनने वाली, तुम भी तो मासी हुई ना। प्रणाली थोड़ी शॉक्ड होती है, कुहू की ओर देखते हो, वो खुश होती है कुहू के लिए और बोलती है ये सच है? कुहू आंखों से इशारा करती है और प्रणाली उसे साइड हक करती है, होती कि कॉन्ग्रेचुलेशन।
वो अध्या की ओर देख के बोलती कि एंड ऑल्सो यू टू, तुम भी तो वही बनने वाली हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अध्या कुछ नहीं बोलती। वहाँ से प्रणाली समीक्षा की ओर देख के बोलती चले भाभी। समीक्षा जाना तो नहीं चाहती थी, उसे अध्या से बात करनी थी, लेकिन प्रणाली बोलती कि भाभी चलो। वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। अध्या बस एक टक प्रणाली को जाते हुए देख रही थी, बस देख रही थी। प्रणाली जैसे जैसे जा रही थी, जब तक उसकी आंखों से ओझल ना हो रही थी प्रणाली, वो बस एक ही टक देखे जा रही थी। और तभी एकदम से कुहू होती कि तू ठीक है। जब अध्या की आंखों से प्रणाली ओझल होती है, उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे जाते हैं। वो आंसू को पोंछती होती कि हाँ ठीक हूँ। आंसू को पोंछते हुए अपने हाथ की ओर देखती है, गुलाल लगी हुई। वो हाथ को मुट्ठी कर लेती है और बोलती कि ती हम यहाँ से चले। तभी जो कुहू के हस्बैंड है बोलती कि थोड़ी देर और रुको। तभी अध्या बोलती कि नहीं जीजू, मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम घर चले। तो वो ज़्यादा जोर नहीं करती, क्योंकि उसके बारे में कुहू का भी ध्यान थी। तो ये लोग वापस कुहू के घर की ओर जाती है। अध्या पूरी रास्ते सिर्फ अपनी हाथ की ओर देख रही थी, रंग भरी हाथों को बस एक टक देख ही रही थी। बहुत कीमती चीज़ है शायद, उस वक्त बस एक ही टक देख रही थी। और बड़े संभालती उस हाथ को वो अपनी लैब के ऊपर रखी थी। उसकी नज़र सिर्फ हाथ की ओर ही थी। आंसू अब भी उसके गिर रहे थे। काव्या बहुत ज़्यादा शांत थी। पल्लवी के पास ही काव्या बैठी थी। वो पूछना तो बहुत सारी चीज़ चाहती थी, लेकिन काव्या की सिचुएशन देख के पल्लवी कुछ बोल नहीं पाती। घर पहुँचते ही अध्यक्ष कुछ ना किसी को बोल के सीधा अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लॉक कर देती है। जैसे दरवाज़ा लॉक करती है, कुहू आवाज़ सुनते ही वो पल्लवी को बोलती कि ज़रा उसको जाके देखो। तभी पल्लवी बोलती है अब वो किसी की बात नहीं सुनेगी, अब उसका वही सेम चीज़, रोएगी धोएगी। जब तक ना वो खुद को शांत करेगी तब तक कोई उसे शांत नहीं कर सकता। ये बात आपको भी पता है। कुहू भी ये समझ चुकी थी, लेकिन काव्या जाती है। वो जाती है अध्या के कमरे के बाहर, वो बैठ जाती है। उसे बहुत दर्द हो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रही थी। तो अध्या रोते हुए बोलती कि दी प्लीज़ मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, थोड़ा सा वक्त दो। तभी काव्या बोलती कि अध्या जी मैं हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज़। अध्या बोलती कि देखिए मिस डॉक्टर, आप जाइए, दीदी से बात करिए, मैं आपसे बात, मैं तो थोड़ा सा एक घंटे की वक्त दे दो मुझे। तभी बोलती कि नहीं मैं नहीं देख सकती ऐसे आपको, प्लीज़ समझिए, आप ऐसे नहीं रो सकती, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलती। अध्या बस रो पड़ती है। दूसरी ओर जैसे ही प्रणाली जाती है, वो जाके ही वो रोती नहीं है। प्रणाली जैसे ही प्रिया के वहाँ पे जाती है, हॉल में जाती है, हॉल के पास में एक बेसिन थी, वहाँ पे जाके बस वो हैंड वॉश करेगी। तभी उसके नज़र जैसे उसकी फॉरहेड पे फंसती है, वो स्माइल करती है। समीक्षा बस एक टक प्रणाली की ओर देखी जा रही थी। प्रिया एकदम से आते होती कि पागल तो नहीं हो गई ना। तो समीक्षा घूरते अपनी बहन की ओर देखते होती कि ऐसे मत बोल, तुझे भी पता है उसके बारे में। वो देखिए यार मजाक हुए में बोल रही हूँ यार, आई अंडरस्टैंड। पता नहीं मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बोलूँ इस सिचुएशन में। दोनों दोनों के लिए तड़प रहे हैं। वो भी, उसकी आंखों में भी वो प्यार है, वो तड़प वो आज भी है। पता नहीं फिर तो बोलती कि फिर और क्या, हालात ने आज दोनों को 2 मुकाम पे खड़े कर दिए है। पता नहीं ये आज जो ये दोनों का इस तरह से टकराना हुई है, इसका क्या असर होगी। क्योंकि मुझे अध्याय के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये बात समीक्षा बोल रही थी कि अगर वो इस मुकाम पे प्रणाली को देख ली है तो अब वो हद से गुजर जाएगी। वो ये नहीं सोचेगी कि उसकी क्या गलती है क्या नहीं। अगर वो नहीं देखती कि प्रणाली खुश नहीं है तो कुछ तो करेगी। तभी प्रिया बोलती है काश ऐसा कुछ हो, लेकिन प्रणाली की ओर तो देखो, हंस रही है वो। तभी समीक्षा बोलती कि यही हंसी तो मिसिंग थी, जो अध्याय के कारण आ गई है। काश ये हंसी उसके फेस में हमेशा के लिए बस जाए। मैं बस यही दुआ करूँगी।
तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है ये इस तरह से टकराना दोनों का, आखिर कौन सी रंग लाएगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड हैव ए पीसफुल नाइट। टाटा।